अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और स्टॉक मौजूदा हफ्ता 18 था 24 अगस्त 2014 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते के चौथे हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मज़ाजा के 11वें घर में रहते हुए आपका मुखलिस और हकीकी दोस्तों का जो है वो साथ मिला सकेगा, दिला सकेगा, जबकि इसके लिए आपको भी कुछ थोड़ा तरद्दुद करना होगा, मेहनत करना होगी, अपने आप को एक्टिव करना होगा, वरना ताली तो फिर दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजा करती। 24 और 25 अगस्त को अतारा ज़ोहल तस्दीस की वजह से आपके जो संजीदा अमूर हैं, जो भी आपके पेंडिंग या आपकी ज़ात से रिलेटेड जो मामलात हैं, उन मसाइल का मुस्बत हल जो है वो सामने आने से आपको खासी जो है वो खुशी मिल सकती है, आप मेंटली पीसफुल हो सकते हैं, जबकि आपकी सोच जो है हालात की वजह से खासी मिचोर हो गई, जिसकी वजह से बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां भी रूनमा हो सकती हैं। इसको कहा जाएगा कि ये सारा कुछ आप पे ही बेस कर रहा है, इन्हसार इसका आप पे है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, थोड़ा डिटर्मिन्ड होते हैं और कोशिशें करते हैं, तो यकीनन उसका रिजल्ट आपको आसानी जरूर मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 अगस्त को किसी अहम शख्सियत का तावन आपको हासिल हो सकेगा। 19 को मुश्तरका उमूर में हिफाजती इक़दाम कर सकेंगे। 20 अगस्त को दोस्तों से मिलकर तकरीबात मुनक्कद करने का मौका आपको मुयसर आ सकता है, या ऐसी किसी तकरीर में आपकी शमूलियत भी हो सकती है। 21 अगस्त को रुमानवी अंसर गालिब रहेगा। प्यार मोहब्बत का मामला जो है यकीनन वो सर चढ़, ऐसा जादू जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी कैफियत आ जाए तो थोड़ा विद इन लिमिट रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अपनी हदूद में इंसान रहे तो बहुत इंजॉय भी करता है और अपने आप को बहुत सारे इल्ज़ामात और बहुत सारी तकलीफों से बचा भी लेता है। इसके अलावा जो मुलाज़मत पेशा अफराद है, ख़ास तौर पर उनको अफसरान वाला का तावन हासिल हो सकेगा और ये खुशी की बात होती है। 22 अगस्त को मुश्तरका कारोबारी उमूर में आपके जो करीबी दोस्त अहबाब हैं या ऐसे कुछ अफराद हैं, वो ज़हनी तौर पर आपको थोड़ा टॉर्चर कर सकते हैं। 23 अगस्त को मसाइल को हल करने का प्रोग्राम बआसानी बना सकेंगे। 24 अगस्त को मुश्तरका कारोबारी उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ने के साथ साथ अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ऐसा प्लान करते हैं या पैसे से रिलेटेड कोई सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 22 अगस्त का दिन साबित हो सकेगा, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन वो 24 अगस्त का साबित हो सकता है। इसलिए 24 अगस्त को थोड़ा मुहतात कीजिएगा। बुर्ज दलो, एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम बददुआ में, यानी आपके फाइनेंशियल हाउस में रहते हुए आपके कारोबार, करियर और जो तरक्की के लिए ज़रूरी लवाजमात हैं या इस तरह के मामलात हैं, उनमें आपको अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन आपको कामयाबी दिलाने का बाइस बन सकेगा। आपका ज़ालिया कमजोर तमाम मज़ाजे के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपको सैर व तफरी और अज़ीज़-ओ-क़राब से मुतल्लिक़ अमूर में खासा मुहतात रहना होगा। 24 और 25 अगस्त को अतारा ज़ोहल तस्दीस की वजह से आपके मसाइल का जो मुस्बत हल है वो तलाश करने में आप खासे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकली कुछ एक्शन करेंगे तो यकीनन उसकी वजह से मेंटली बहुत ज़्यादा पीसफुल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 अगस्त को रोमांस के जो आपको खास से बेहतर मौके मुयसर आ सकेंगे। 19 अगस्त को लेन देन के उमूर में आपको खासा एक जो है ना मुहतात रहना होगा। 20 अगस्त को अहम उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आप ज़हनी थकावट भी महसूस कर सकते हैं। 21 अगस्त को गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज करना आपके लिए बेहतर होगा। 22 को मुतबादिल उमूर पर, यानी जो भी आपके सिलसिले चल रहे हैं उनके अल्टरनेटिव जो वे हैं उन पर भी आपको बातचीत करके कोई ना कोई नया रास्ता निकालने में आप कामयाब हो सकेंगे। 23 अगस्त को घरेलू और खानदानी जायदाद के मामलात वो आप जो है वो बासानी तय कर सकेंगे। 24 अगस्त को रुपए पैसे के मामलात में कोई सफर जो है वो पेश आ सकता है, जबकि मेहमानों की खातर मदारत से भी आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 22 अगस्त, जबकि एहतियात तलब दिन जो 24 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत, पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाजे के छठे घर में रहते हुए आपकी मुलाजमत जो है उसके हुसूल के लिए आपकी कोशिशों को यकीनी तौर पर कामयाब बना सकेगा। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बरसरे रोजगार अफराद हैं, उनको कुछ नई और अहम जिम्मेदारियां भी उनके सुपुर्द की जा सकती हैं।
یا ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کا ذیلی حکم نیپٹن تمام تالے میں رجت کی حالت میں رہتے ہوئے اپنی سوچ میں مثبت پہلو کو نمایاں رکھنے کی ضرورت کا احساس مزید نمایاں کر سکتا ہے. 18 اور 19 اگست کو زورا مشتری کران کی وجہ سے اہم تقریبات کا انعقاد یا ان میں شمولیت ممکن ہو سکے گی، جبکہ آپ کی سماجی حیثیت اور مقام میں بھی بہتری یا اضافہ ممکن ہو پائے گا. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 18 اگست کو آپ کو کسی ذہنی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. 19 اگست کو گھریلو، خاندانی اور جائیداد سے متعلقہ امور میں جو ہیں ان میں آپ اپنی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی اہم فیصلہ کر سکیں گے. 20 اگست کو اپنے خیالات کو عملی شکل دے سکیں گے. 21 اگست کو گھریلو امور میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 22 اگست کو شریک حیات کا تعاون آپ کے شامل حال رہے گا، جس کی وجہ سے آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، لیکن آپ کو لین دین کے معاملات میں جو ہے وہ تھوڑا ٹینشن ہو سکتی ہے. آپ کو محتاط رہیں گے، بڑا ڈیپلی جا کے دیکھیں گے تو یقیناً آپ اس مشکل سے یا ذہنی پریشانی سے بچ سکیں گے. 23 اگست کو سفر کے کسی پروگرام پہ عمل درآمد کر سکیں گے. 24 اگست کو گھریلو معاملات جو ہیں یا گھریلو حالات میں خوشحالی کا امکان ہے، کو خوشی مل سکتی ہے یا آپ کے حالات جو ہے مزید بہتر ہو سکتے ہیں. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کے جو حامل دن وہ 18 اور 23 اگست، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ بھی اختتام پذیر ہوا. ہفتہ ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، نئے حالات و واقعات، کچھ نئی اسٹار ممبرس اور کچھ نئی ضروری اور خاص باتوں کا ذکر بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.